नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सुभाष मिश्रा अध्यात्म किट पर। दोस्तों, आजकल के रिश्ते प्यार भरे दिल से नहीं, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी से तोले जाते हैं। लड़की को पति नहीं, पति की कमाई चाहिए। अब वह जमाने तो जा ही चुके हैं जब लड़कियां ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े में बैठकर राजकुमार आएगा और हमें ले जाएगा। अब तो वह जमाना है कि BMW में बैठकर कोई गधा भी आ जाए ना, उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाएंगे। कोई भी आदमी जब एक लड़की को पत्नी बनाकर अपनी जिंदगी में लेकर आता है ना, तो वह घर बसाने के लिए और उसके साथ में जिंदगी बिताने के लिए लेकर के आता है। और जब एक औरत अपनी जिंदगी में एक आदमी को लेकर आती है ना, तो वह अपनी जिंदगी को मजे में काटने के लिए लेकर आती है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लेकर आती है। और ख्वाहिश पूरी वही करेगा जो कमाता है, बहुत ज्यादा कमाता है। और जिस लड़की के लिए कमाई मायने रखती है, पैसा मायने रखता है, तो मान लो कि अगर उसका पति 1 लाख कमा रहा है और कल को उसको 2 लाख वाला पुरुष मिल गया, तो वो उसके साथ चली जाएगी। ध्यान रहे, इस तरह की पत्नियां जो कल तक तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, वही कल को तुम्हारा श्राद्ध भी करा सकती है। पति का मजाक सबसे आसान चीज बन गया है। हंसते हुए मर्द को तो जमाने ने देखा है, पर रोते हुए मर्द को देखने का सौभाग्य केवल और केवल उसकी पसंदीदा स्त्री को ही मिला है। लेकिन जब वही स्त्री वही पत्नी के दिमाग में बैठ जाए, मायका, मम्मी, पापा, पुराने दोस्त यार, तब रिश्ता साथ नहीं चलता, 2 अलग अलग पटरियों पर घसीटता रहता है। जिन औरतों के दिमाग में मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, ये वाला दिमाग लगा होता है ना, ऐसी औरतें अपना पति तो दूर की बात है, अपना रिश्ता ही संभालने तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी औरतें कभी भी पति को अपना समझती ही नहीं, जबकि पति से ज्यादा अपना कोई होता ही नहीं। एक उम्र के बाद बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती है, लेकिन एक पति ही है जो मरते दम तक कठिन मेहनत और संघर्ष करता है, एक एक पैसे के लिए संघर्ष करता है, अपने बॉस की गालियां खाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को अच्छे से रखने के लिए, सारी सुख सुविधाएं देने के लिए। लेकिन तब भी पत्नियों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि अंतिम समय में ना तो परिवार साथ देता है, न ही समाज, यहाँ तक कि अपनी औलादे भी साथ नहीं देती। केवल और केवल साथ देता है तो वो है आपका जीवन साथी। माँ और बीबी के बीच पिसता वो आदमी जो हर बार हारता है। एक तरफ माँ रो रही होती है, दूसरी तरफ बीवी ताना दे रही होती है, और बीच में खड़ा मर्द या तो चुप होता है या फिर पागल। लेकिन अफसोस की बात है, इस समाज ने मर्द का सिर्फ इस्तेमाल किया है, उसके हक की बात कभी नहीं की। औरत को हमेशा ऐसा मर्द चाहिए जो उसे सिर्फ दिखावे का प्यार करे, जबकि रोकने टोकने वाला, हमेशा अच्छा बुरा समझाने वाला मर्द हमेशा औरतों को जहर लगता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर पति दुश्मन लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे, तो समझ जाना बर्बादी घर की चौखट पे खड़ी है। एक बात मैं उन युवाओं को भी कहना चाहूंगा जो आजकल के फैशन बन चुका है, बिना शादी के ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटेड रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नाटक खेलते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, जो लड़की बिना शादी के आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वह आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। यह जो तुम लोग डायलॉग बाजी करते हो ना कि जाने मन मुझे तुम्हारे गुजरे हुए वक्त से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारा आज चाहिए, ध्यान रखना, अगर लड़की का पास्ट नहीं देखोगे तो बाद में वह लड़की तुम्हारा पूरा फ्यूचर तबाह कर देगी। भूखे घरों की लड़कियां जो बहुएं बनकर आती हैं या फिर गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारी जिंदगी में आती है, तो ऐसो आराम में पले हुए घर के लड़कों की और लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। मुझे पता है मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसका उदाहरण देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही आसपास नजर घुमा के देखो, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। गुजरे हुए हादसों को देखो, बीतते हुए वक्त को देखो, ऐसे उदाहरणों से समाज भरा पड़ा है और सच भी यही है।
मर्द और औरत दोनों को समझना होगा कि जब पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है हम एक मिनट भी साथ में नहीं रह पाएंगे, और जैसे ही गुस्सा शांत होता है तो ऐसा लगता है एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल है। मित्रों, दाम्पत्य काल में झगड़ा पति पत्नी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जरूरत है एक दूसरे को समय देने की, एक दूसरे को समझने की। लेकिन जिसने औरत को समझ लिया वो साधु बन गया, और जो नहीं समझ पाया वो पति बना, और जो अपने आप को नहीं समझा पाया वो आज भी अकेला है। एक रचनात्मक तथ्य यह भी है कि इन मामलों में कई लोग मेरी तरह खुशनसीब भी होते हैं। महादेव की कृपा से उनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बल्कि मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है, किसी दूसरी औरत का नहीं, क्योंकि दूसरी औरत हमेशा कामयाब मर्द ढूंढती है। मित्रों, आखिरी शब्दों में मैं बस यही कहूंगा, वह जिसने महाभारत के युद्ध को रोका नहीं, होने दिया क्योंकि धर्म बड़ा था, जिसने अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसे विश्वास था। अगर आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ गलत लगने लगे तो कभी श्रीमद् भगवत गीता खोल करके देखना, ऐसा लगेगा कि हर शब्द आपके लिए ही लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू बस कर्म करता चल, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि जब वक्त आपको तोड़ेगा तो भगवान श्री कृष्ण आपको खुद से जोड़ लेंगे। अगर आप मर्द हैं तो शायद ये बातें आपकी कहानी है जिसे आज तक किसी ने सुना नहीं, और अगर आप एक महिला हैं तो शायद ये सच्चाई आप सुनकर कह दें, हाँ ये दर्द अब समझ में आया। पति या मर्द कोई फरिश्ता नहीं, वो भी इंसान ही है जो टूटा भी है लेकिन कभी किसी को खुलकर नहीं बताया। अब वक्त है उसे सिर्फ पति कहने का नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझने का। रुद्राक्ष की माला की तरह रिश्तों को पिरोए रखें। आपके जीवन में मस्ती बरकरार रहे, स्वस्थ रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।